वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन पर नई हल्का बंदियां करना लाजिम है। हल्का बंदियों की हतमेशात 14 दिसंबर को की जाएगी। जाहिद मुशवानी से मजीद जानेंगे। जाहिद मुशवानी, आगाह कीजिएगा इस बारे में। हवाले से इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर इजलास करता रहा और आज भी इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसके बाद ये बात अभी सामने आई है कि नई हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया और हल्का बंदियों का फैसला किया गया है और हल्का बंदियां 14 दिसंबर को मुकम्मल कर दी जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुतालिक जो मुआवनत और मामलात हैं उनसे कहा गया है कि वो तलब कर ली गई हैं, वो फराम की जाएंगी। मुतल्लिक़ इदारों को अहकामात भी जारी कर दिए गए। आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है और कहा है कि पुरानी हल्का बंदियों को फ्रीज कर दिया जाएगा। 21 अगस्त को चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और 1 से 4 सितंबर तक हल्का बंदियों से मुताल्लिक कमेटियों को बाकायदा जो अरकान होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तिदाई इशाअत 9 अक्टूबर को होगी और हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक जो है वो निपटाई जाएंगी और इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक के शिकायत पर समाअत करेगा। ताहम इलेक्शन कमीशन के लिए अब मजीद 4 महीने दरकार होंगे हल्का बंदियों के हवाले से। इस तरह इलेक्शन जो 90 दिन का मामला था वो अब ताखीर का शिकार हो गया। हल्का बंदियों के 4 महीने के बाद मजीद 1 महीना इलेक्शन के शेड्यूल के हवाले से भी दरकार होगा। ताहम ये बात सामने आ गई है कि अब 90 दिन वाला मामला। तो जाहिद, आपने बताया कि हल्का बंदियों की हतमेशात 14 दिसंबर को की जाएगी, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। तो इंतखाबात की तारीख इसके बाद देंगे फिर इलेक्शन कमीशन? यकीनन हल्का बंदियों के बाद फिर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा और उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन को मजीद कम से कम 1 महीना दरकार होता है इंतखाबी तैयारियों के हवाले से। तो अब वो जो 90 दिन का मामला था कि 90 रोज में इंतखाबात निगरान हुकूमतों की मौजूदगी में जो है वो कराए जा सकेंगे, वो मामला अब खत्म हो चुका है। क्योंकि जब हल्का बंदियां की जाती हैं तो हल्का बंदियों के लिए कम से कम 4 महीने इलेक्शन कमीशन को दरकार होते हैं और ये जो शेड्यूल है वो भी उसी के मुताबिक अब सामने आ गया है और ये भी कहा जा चुका है कि अब 90 दिन वाला मामला जो है वो नहीं हो सकता। शेड्यूल के बाद जो आम इंतखाबात हैं उसका आम इंतखाबात। तो जाहिद, आपको लग रहा है कि फिर ये इंतखाबात फरवरी मार्च तक जाएंगे? यकीनन बिल्कुल दिसंबर के वक्त तक जब ये इंतखाबी अमल खत्म हो जाएगा तो मजीद 1 महीना जनवरी के आखिर तक इस बात का इम्कान है कि अगर इलेक्शन कमीशन सुबह दोपहर शाम रात को काम करे तो 1 महीना मजीद उनको दरकार होगा और जनवरी में इंतखाबात चले जाएंगे। लेकिन अगर मजीद ताखिर होती है तो ये इंतखाबात फरवरी तक भी जा सकते हैं। तो जाहिद, कानून तो ये कहता है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, तो इसके खिलाफ कोई अदालत से रुजू कर सकता है क्या? चूंकि अगर ये हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी न होता, CCI इसकी मंजूरी न देती और हल्का बंदियां जो हैं वो सामने न आती, इस हवाले से मजीद जो इकदाम है वो न किए जाते, फिर आप वाली बात बिल्कुल सही थी कि 90 दिन के अंदर निगरान हुकूमतें इलेक्शन कराती और वो पुरानी हल्का बंदियों पर, पुरानी हल्का बंदी और पुरानी वोटर लिस्टों पर ये इलेक्शन होते तो 90 दिन में उस बात का इम्कान था। इलेक्शन कमीशन उसके लिए पहले से तैयार था, लेकिन जब हल्का बंदियों से मुतालिक डिलिमिटेशन तो इस नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालत जाया जा सकता है इसको रिवर्स कराने के लिए? मेरा ख्याल है अब वो गुंजाइश नहीं है। आइन और कानून में कानून का तरीका ये है कि हल्का बंदियों की जब हुकूमत मंजूरी दे देती है तो फिर हल्का बंदियां जरूरी हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन के ला से मुतालिक, कानून से मुतालिक जो माहिरीन है उनसे हमारी बातचीत भी हुई और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गुज़श्ता जो कई दिन से लगातार इजलास हैं, इलेक्शन कमीशन को यही मशवरा दिया था कि हल्का बंदियां जरूरी हैं और हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। जी, तो एक नुकता तो ये भी हो सकता है ना कि कानूनी तौर पर कि बदनीयती की बुनियाद पर की गई है कि ताकि इलेक्शन आगे बढ़ाए जा सकें। इस हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसमें नियत है या बदनीयती है। अदालत इस नुक्ते पे गौर कर सकती है? जाहिद, ये बताइएगा। ये अदालतों का काम है कि अगर अदालत से रजू किया जाता है, अदालत आइन और कानून का जो तकाज़े हैं वही देखती है, लेकिन आइन और कानून इस वक्त हल्का बंदियों से मशरूत है। हल्का बंदियों की मंजूरी दी जा चुकी, नोटिफिकेशन गजट जारी किया जा चुका है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की मजबूरी है कि हल्का बंदियों के ऐलान के बाद वो उन हल्का बंदियों पर अमल करे और जब वो अमल किया जाएगा तो इंतखाबात मजीद 4 महीने के लिए ताखिर का शिकार अल्टीमेटली होंगे। जी, अच्छा, एक और चीज आपने बताया कि 14 दिसंबर तक जो है हल्का बंदियों की हतमेशात कर दी जाएगी, तो तब तक सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का फोकस इलेक्शन कमीशन के लिए हल्का बंदियों का जो है तयन करना होगा या वो इलेक्शन की तैयारी भी करेगी क्या इसमें? इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबात से मुतालिक 60 से 70% तक तैयारी मुकम्मल कर चुका है। तमाम चीज़ उनके पास तैयार हैं, फंड्स की अवेलेबिलिटी उनको यकीन दहानी कराई जा चुकी है और जो इब्तिदाई और बुनियादी काम था खरीदारियों का, सामान का, वो सारा उनके पास मौजूद है।
अब सिर्फ सबसे बड़ा जो इस वक्त ऑपरेशन है वो इन हल्का बंदियों का है। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन कमीशन पोजीशन में आएगा कि वो इंतखाबी अमल के लिए तैयार होगा, और जब हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। ठीक है जाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मामले पर बात करने के लिए राजा मोहसिन एजाज भी हमारे साथ मौजूद है। राजा मोहसिन एजाज, जिस तरह से जाहिद मशवानी ने बताया कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान भी कर दिया है, तो कानूनी और आईनी तरीके से तो ये तरीकाकार फिर गलत होगा। मुमकिन है कि क्या कोई जो है वो अदालत जाए इस मामले को लेकर? देखिए, ये मामला ऑलरेडी अदालत जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी एडवोकेट की तरफ से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीसीआई के उस फैसले को चैलेंज कर दिया गया है जिसमें नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां कराने का फैसला किया गया था गुज़िश्ता पीडीएम हुकूमत की तरफ से। मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। जहां तक बात है 90 दिन में इंतखाबात करवाने की, तो सुप्रीम कोर्ट बारहा ये कह चुकी है कि अगर असेंबलियां कबल अज वक्त तहलील अगर हों, जैसा कि इस मामले में हुआ है, तो फिर आईने पाकिस्तान आपको 90 रोज का एक वक्त देता है कि आप उसके अंदर इलेक्शंस करवाएं। जहां तक सवाल है कि अब नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां, तो इसके हवाले से भी इलेक्शंस केस जिसमें 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था, वो भी इसी से मिलता जुलता एक मामला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी है कि अच्छा राजा मोहसिन, इस बारे में भी बताइएगा, लेकिन ये बता दीजिएगा कि 90 दिन की मोहलत है, तो क्या ये भी आईन और कानून कहता है कि 90 दिन से बात आगे जा सकती है अगर असेंबलियां कबल अज वक्त तहलील हुई हो? तो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हों, और उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक वे दिया है इलेक्शन कमीशन को कि वो ये सुपीरियर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट से रिजू करके वजूहात बताए। फिर आइन का ही आर्टिकल 254 है, वो उस सूरत में इस चीज को तहफ्फुज देता है जब आपने कोई भी टीम काम जो है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर करना हो, और जब आप वो ना कर सकें तो फिर आर्टिकल 254 उसको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जो इलेक्शंस केस का फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 254 की भी तशरीह कर दी है कि उसका यानी वो किस वक्त उस अमल में आएगा, आर्टिकल 254। तो ये एक बड़ा अहम मामला है, बड़ा पेचीदा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इसके ऊपर फैसला आ चुका है, उसकी तफसीली वजूहात जारी हो चुकी हैं, और ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला है जो गुज़िश्ता हुकूमत का, वो देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो फैसला जिन ग्राउंड पर चैलेंज किया गया है, उस पिटीशन में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कहते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में निगरान वज़ीर आला ने शिरकत की। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी जो पंजाब के हैं, और निगरान वजीर आला केपी, ये दोनों निगरान वजीर आला, इनका जो काम है वो सिर्फ रोजमर्रा की उमूर सर अंजाम देना है, लेकिन वो इस तरह के फैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले ये तो बहुत सारे सवाल उठे हैं यहाँ पे राजा मोहसिन। एक और चीज, एक अहम मुलाकात हुई जो 2 घंटे से ज्यादा जारी रही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ जस्टिस की। इसका एजेंडा क्या था? क्या उन्हें एतमाद में लिया गया है? क्योंकि ये उसी के बाद हमने देखा है ये ऐलान सामने आया है। देखें, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इससे पहले भी एक दफा उन्होंने मुलाकात की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और उस मुलाकात के दूसरे तीसरे दिन जो है वो इलेक्शन खुद यानी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आप इस 30 तारीख को इलेक्शन करवाएं, जो पहला हुक्म था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज खुद गैर कानूनी तौर पे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है कि गैर कानूनी तौर पे इलेक्शन की डेट आगे ले जाके 8 अक्टूबर कर दी थी। आज फिर ये गुज़िश्ता रोज एक मुलाकात तो जरूर हुई है, लेकिन यकीनन उसमें ये चीजें तय नहीं हुई होंगी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना फैसला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़े गौर के बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को फैसला किए, बड़े दिन गुजर गए, इसके बाद एक ठीक है राजा मोहसिन एजाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये मामला जो है वो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आइन और कानून इस सारी सूरत हाल पर क्या कहता है? जी देखें, आइन और कानून दोनों बहुत इसमें वाज़े हैं, क्लियर हैं, कोई किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं है। और वो ये है कि आपने इलेक्शंस जो हैं 90 दिन के अंदर अंदर कराने हैं। इसमें किसी किस्म का डिले या किसी किस्म का एक्सक्यूज या कोई आप नहीं बना सकते बहाना कि हमने इसको डिले करना है। आपको याद होगा कि जब केपीके की असेंबली और पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई थी, तो ये मैटर मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके गया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
तारीख नहीं दे रहा था। और जब वो केस सामने समाअत हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, और उस वक्त की हुकूमत जो थी उन्होंने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जनाब हमारे पास एक तो पैसे नहीं, दूसरा पर्सनल नहीं, तीसरा सेंसस होने वाला है, हम चाहते हैं कि सेंसस हो तो फिर हम उसमें नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन कराएं। तो ये सारे जो बहाने बना रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपकी आइन बड़ा वाज़ेह है, आपके पास किसी किस्म का इन सारे एक्सक्यूज में से कोई भी वैलिड एक्सक्यूज नहीं है, आपने इलेक्शन कराने ही कराने हैं 90 दिन के अंदर। लेकिन एक और चीज भी तो फिर उनको पावर भी तो दे दी गई इलेक्शन कमीशन को कि वो तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। जी तो बैरिस्टर साहब पावर्स भी तो दिए हैं ना फिर इलेक्शन कमीशन को, ये कि वही इलेक्शन कमीशन जो है तारीख का ऐलान करेगा इलेक्शन कब होंगे। ये पावर्स को बाद में एक कानून के जरिए देने की कोशिश की गई, लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली जजमेंट दी उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल शुरू हुआ, लेकिन वो इलेक्शन शेड्यूल की डेट एकदम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिले कर दी और चेंज कर दी, अक्टूबर में कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर एक और जजमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि आप ये नहीं कर सकते, आपके पास ये कोई इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार उस वक्त के गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास है, KPK में गवर्नर के पास और दूसरे केस में प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद फिर एक कानून साजी की गई, बुलडोज किया गया है कानून, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको बताऊं, आज आपको डिस्क्लोज करता हूं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कानून साजी की गई वो भी आइन के खिलाफ इसलिए है क्योंकि आइन कहता है कि अगर ये डिसॉल्व की जाए, अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे नेशनल असेंबली को, तो फिर ये तारीख प्रेसिडेंट ने देनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दूसरी तारीखें दूसरे केस में दे सकता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा तो फिर प्रेसिडेंट आइन कहता है कि प्रेसिडेंट ही तारीख देगा। इसलिए ये डेट जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोशिश कर रहा है, बहाने बना रहा है, ये डेट जब तक प्रेसिडेंट साहब नहीं देंगे, और प्रेसिडेंट साहब ने भी तारीख 90 दिन के अंदर देनी है, प्रेसिडेंट साहब ने तारीख 90 दिन से आगे नहीं देनी, तो ये एक कानूनी सिचुएशन है। ठीक है, बैरिस्टर अली जफर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इजाजत وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ولا تنقضوا الأيمان
ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد کو پورا اور قسموں کو کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو، حالانکہ تم اپنے اوپر اللہ رب العزت کو گواہ بنا چکے ہو۔ جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ رب العزت اسے جانتا ہے۔ وما الا البلاغ المبین۔ جناب محمد کامران خان ٹیسوری گورنر سندھ نے قائد حزب اقتدار اور قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی کی متفقہ سفارش پر جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نامزد فرمایا ہے۔ لہٰذا میں جناب گورنر سندھ سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے وزیر اعلیٰ سندھ حلف وفاداری لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جسٹس مقبول باقر صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں بحیثیت نگراں وزیر اعلیٰ حکومت سندھ اپنے فرائض و کارۂ منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو جو تخلیق پاکستان کی بنیاد ہے برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا کہ میں ہر حال میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں بحیثیت نگراں وزیر اعلیٰ حکومت سندھ ایسے معاملات کا جو میرے علم میں آئیں گے یا زیر غور لائے جائیں گے نہ تو براہ راست نہ کسی کی توسط سے اظہار کروں گا اور نہ ہی کسی شخص کو بتاؤں گا ماں سوائے ایسے معاملات کے جن کا اظہار بحیثیت نگراں وزیر اعلیٰ حکومت سندھ میری ذمہ داریوں کی کما حق انجام دہی کے لیے ضروری ہوگا
अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और रहनुमाई फरमाए। आमीन। सिंध के नामजद निगरां वज़ीर-ए-आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अपनी जिम्मेदारियों के लिए हलफ उठा लिया है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने निगरां वज़ीर-ए-आला से हलफ लिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की हलफबरदारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची से आप इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त गवर्नर हाउस कराची से। ये मनाजिर सिंध के नामजद निगरां वज़ीर-ए-आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने हलफ उठा लिया है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने निगरां वज़ीर-ए-आला से हलफ लिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की हलफबरदारी की तकरीब आप गवर्नर हाउस से बराह रास्त देख रहे थे। अहम खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरकत से खिताब। इंटर्नशिप प्रोग्राम में मुख्तलिफ जामियात के 370 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी तरक्की में नौजवानों के किरदार पर जोर। लेकुर रहमान से मजीद जानेंगे। लेक बताएगा आर्मी चीफ का क्या कहना था? जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सालाना ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब किया है। मुख्तलिफ जामियात के 370 से ज्यादा तलबा इसमें शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि कौमी तरक्की में नौजवानों का एक नुमाया किरदार है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जो मुल्क की अमन तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आर्मी चीफ की तरफ से बदअमनी और अनारकी फैलाने के हवाले से जो कोशिशें की जा रही हैं, अदम बर्दाश्त, बदइस्माती और पुरतशद्दुद रवैयों को फरोग देने के दुश्मन कुव्वतों की जो कोशिशें हैं, उनका हवाला देते हुए कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो आधे सच और झूठ के दरमियान फर्क और मालूमात के दरमियान फर्क को समझें, क्योंकि इन्हीं चीजों को बुनियाद बनाकर मुल्क में इंतशार और पुरतशद्दुद रवैयों को फरोग दिया जाता है। उन्होंने जड़ावाला वाक़े का खास तौर पर तज़किरा किया और कहा कि जड़ावाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और नाकाबिले बर्दाश्त है वाक़या है। मुआशरे के किसी भी तबके की तरफ से इस नौइयत की हरकतें बिलखुसूस अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये के ये वाक़यात की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों को बिला तफरीक मजहब, जिन्स, जात या अकीदा एक दूसरे के लिए मुसावी हकूक हासिल हैं। उन्होंने जोर दिया कि किसी को कानून हाथ लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और ऐसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। आखिर में आर्मी चीफ ने प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने पर नौजवान जो इंटर्निस्ट हैं उनको मुबारकबाद भी दी। शुक्रिया लेकुर रहमान आपका। पे बात करेंगे। आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों का फैसला। इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है कि नई हल्का बंदियां करे। हल्का बंदियों की इब्तिदाई शात 9 अक्टूबर को होगी। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया सर ARY को आपने वक्त दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान किया गया कि आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान भी किया है जिसकी अशात जो है वो अब 14 दिसंबर को होगी। तो सर प्रैक्टिकली क्या डेट देख रहे हैं आप इलेक्शंस की? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के बारे में जो रोड मैप दिया है वो बिल्कुल जमीनी हकायक के ऐन मुताबिक है। जब 14 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल्का बंदियों के बारे में अपना हतमी गजट नोटिफिकेशन जारी कर देगा तो वो अदालत में, किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का फैसला है कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना गजट नोटिफिकेशन जारी कर दे हल्का बंदियों के बारे में तो वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो वो तो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता उनकी। लेकिन उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के जो उनकी दरखास्तें आएंगी या अपीलें आएंगी वो तराजात होगा, वो तमाम जो। लेकिन कंवर साहब, ये कहा जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन आया है इसमें जो 2 वज़राए आला थे वो तो निगरां थे मर्दमशुमारी वाले। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं होता है कि जो वज़राए आला होते हैं निगरान हुकूमत के, वो उनके इख्तियार वही हैं जो एक मुंतखब इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के होते हैं। आप ये देखें कि जो वो हलफ उठाते हैं उस हलफ को कहते हैं कि मैं वजीर आला पंजाब, उस लिहाज से वो हलफ के मुताबिक उन्होंने अपना वो वजीर आला है, वो आईनी और कानूनी तौर पर। तो कंवर साहब, अब फिर इलेक्शंस कब देख रहे हैं? किस डेट को होते नजर आ रहे हैं आपको?
हमें सबसे पहली बात ये जो इलेक्शन जो है ये 14 दिसंबर को जब इलेक्शन कमीशन गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा तो फिर वो शेड्यूल जारी करेगा। तो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये फरवरी के दूसरे हफ्ते में आपके जो है आम इंतखाबात होने का इम्कानात है। ठीक है, यानी फरवरी के दूसरे हफ्ते में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं आपको। कंवर दिलशाद साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और अपने नाज़रीन को आगाह करते चलेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान किया गया है कि आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इसी मामले पर बात करने के लिए जब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे तो उनका कहना यह था कि इंतखाबात अब फरवरी के दूसरे हफ्ते में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हल्का बंदियों की हतमी अशात 14 दिसंबर बताई गई है, जिसके बाद अब फरवरी के दूसरे हफ्ते में इंतखाबात होने का इम्कान है।